आचार्य पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। सुखी जब होंगे जब हम स्वयं को कसेंगे नहीं, अर्थात स्वयं को पीड़ा जब नहीं पहुंचाएंगे तब सुखी होंगे। हम पीड़ित किससे हैं? हम हमारे स्वयं से ही पीड़ित हैं। हम स्वयं को पीड़ा देते हैं। जब ये पीड़ा देना बंद कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो हम काहे से पीड़ा होती है? हमारे को इच्छाओं से पीड़ा होती है। समझ रहे? इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम स्वयं को भूल चुके हैं। हम अपने आप को मनुष्य मान बैठे हैं और मनुष्य को अपनी सुखी होने के लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम इच्छाओं से तड़पते हैं और ये तड़पन हमने ही क्रिएट की है। इस तड़पन से छूटने का उपाय यह है कि स्वयं को पहचान लो कि मैं एक चेतन सत्ता हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ। मुझे सुखी होने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं। तब तड़पन बंद हो जाएगी तो सुखी हो जाएगा। इतना सरल तो मार्ग है, बताओ, कठिन थोड़ी है। वो तो हम भूल गए स्वयं को, इसलिए कठिन पड़ रहा है हमारे को। तो स्वयं को पहचानने के कार्य को ही मोक्ष मार्ग में प्रथम कार्य सम्यक दर्शन कहा है कि अपने आप को पहचान लो। जब अपने आप को पहचान लेता है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है ना। तो वो कार्य पहले करो, प्रथम कार्य, और फिर सम्यक चारित्र में वो सब इच्छा खत्म करके आनंदित रहो। इतना सरल तो मार्ग है। तो हमें बस अब करना क्या है? स्वयं को पहचानना है। तो स्वयं को पहचानने को सम्यक दर्शन कहा और उस सम्यक दर्शन का पहचानने का चिन्ह सप्त तत्व का श्रद्धान और देश शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा। बराबर है। जिसे 7 तत्वों का श्रद्धान होता है उसे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होता है, ये कहा। या ये कहा कि जिसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है उसे मैं आत्मा हूँ यह श्रद्धान होता है। समझ गए? तो 7 तत्वों की आवश्यकता और अनिवार्यता की चर्चा हम कर चुके हैं कि 7 तत्वों के श्रद्धान बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं। ये हम सिद्ध कर चुके हैं पूरा। अब हम उसमें नहीं उलझेंगे। अब चल रही है रत्नाकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ आदि में देश शास्त्र गुरु के श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है ना। तो वो भी सिद्ध किया हमने कि देश शास्त्र गुरु के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। तो फिर प्रश्न उठा था कि नारकी और तिर्यंचों को फिर सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है ना। उनको देश शास्त्र गुरु का तो संयोग है नहीं, तो उनका श्रद्धान भी नहीं है। सम्यक दर्शन का और देश शास्त्र गुरु के श्रद्धान का क्या नियम ठहरा? फिर कोई नियम नहीं है। तो कल हमने बताई थी बात कि जो नारकी तिर्यंच हो उनको सब 7 तत्वों का श्रद्धान होता है, तो उसमें मोक्ष तत्व का श्रद्धान देव का श्रद्धान है और संवर निजरा का श्रद्धान वह गुरु को श्रद्धान है। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो नारकी और तिर्यंच है जो सम्यक दृष्टि हुए हैं उन्हें भी देव और गुरु का श्रद्धान है। समझा कि नहीं समझा? मैंने कल बताई थी बातें जो थोड़ी सी शॉर्ट में रिवाइज करते हैं कि जिनेंद्र भगवान और कौन? भगवान यानी कौन? बोलो बता। मैंने तो बहुत बार बोला है भगवान, सुख वाले ज्ञान वाले, है ना। तो ज्ञान और सुख वाली आत्मा उनको भगवान कहते हैं। तो ज्ञान सुख पूर्ण है, उसी का नाम है मोक्ष। तो भगवान जी और कुछ नहीं होते हैं, मोक्ष तत्व ही होते हैं। समझे कि नहीं? भगवान जी को भगवान बोला क्यों? क्योंकि उनके पास मोक्ष तत्व है। तत्व है मतलब मोक्ष रूपी भाव उन्होंने प्रकट कर लिया अपने आत्मा में से। मोक्ष रूपी भाव मतलब पूर्ण सुख, पूर्ण वीतरागता, है ना, वो प्रकट कर लिया उन्होंने। इसलिए उनके पास मोक्ष रूपी भाव है, मोक्ष रूपी तत्व है। इसलिए भगवान जी को एक जीव को हमने भगवान नाम दे दिया। आया नहीं? समझे कि नहीं? मोक्ष तत्व होने से, जैसे जीव, सभी जीव समान होते हैं वस्तु स्वरूप से। तो एक भी जीव में एक क्वालिटी एक्स्ट्रा नहीं और एक क्वालिटी कम नहीं, एक कण भी नहीं।
सभी जीव समान होते हुए भी किसी जीव को हम भगवान बोलकर पूजना प्रारंभ कर दिए, इसका एक ही मात्र है कारण। जब सब जीव समान है तो किसी और की क्या जरूरत, और किसी को भगवान क्यों बोले हम? तो इसीलिए क्योंकि उनके पास उन्होंने अपना मोक्ष तत्व प्रकट कर लिया है, और जो हम नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, तो हम क्यों उनको स्थापन क्यों किए? उनको स्थापन करने का उद्देश्य था कि तू भी ऐसा मोक्ष तत्व प्रकट कर। समझे कि नहीं समझे? देखो अभी सुना था मैंने सचिन जी का, वही बोलते उसमें से कि प्रथम स्टेज में, प्रारंभिक भूमिका में ये बोला जाता है कि भगवान जी मंदिर जी में है, प्रारंभिक भूमिका में समझे कि नहीं? भगवान जी का है मंदिर जी में, और जैसे आगे बढ़ेगा तो भगवान जी का है शरीर में समझे? जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी धीरे तो हम बताएंगे अंदर ही भगवान है, इधर ही तो देखो भगवान महावीर भगवान बनने का ऐसे आत्मा में से ही बने ना, तो भगवान तो इधर है, आप समझे क्या नहीं? पर तू पहले भूमिका में था तो तुझे भगवान जी इसलिए बताया है, क्यों? क्योंकि तू भी ऐसा भगवान पना प्रकट कर। इन्होंने जो भगवान पना यानी अनंत सुख, अनंत ज्ञान, वीतरागता जो इन्होंने प्रकट करी है, इनको देखकर तुझे ये भावना क्रिएट हो जाए कि तू भी ऐसी वीतरागता और अनंत ज्ञान सुख प्रकट कर। समझे कि नहीं समझे? तो भगवान जी को दर्शन, मतलब भगवान जी का दर्शन, या कोई एक जीव को भगवान उपमा हमने दी है तो किस आधार पर दी है? बोलो, मोक्ष तत्व के आधार पर। उनके पास मोक्ष तत्व है, मोक्ष रूपी भाव है, इसलिए आप पूजनीय हो। अगर आपके पास ये भाव नहीं होता तो आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं होता। सही है कि नहीं सही? मतलब जीत रहे में वो भी जीत रहे, सेम टू सेम है, एक बिल्कुल अंतर नहीं। ग्राम्स में गिन लो, गुणों में गिन लो समझे कि नहीं? सिर्फ इतना अंतर इतना है कि आपके अंदर वीतरागता प्रकट हुई है, अपने मोक्ष तत्व प्रकट करके बताया, और मैं भी मोक्ष तत्व प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए आप मेरे पूज्य हो जाते हैं और मैं पूजक हो जाता हूँ। समझे कि नहीं समझे? समझा? तो भगवान जी को मोक्ष तत्व के धारक, भगवान जी को पूजनीयता का आधार उनका जन्म नहीं, उनका गर्भ कल्याणक नहीं, जन्म कल्याणक नहीं, तप कल्याणक नहीं। समझे क्या नहीं? मोक्ष कल्याणक नहीं, केवल ज्ञान। उनके पूजने का कारण मोक्ष तत्व, वीतरागता, अनंत ज्ञान, सुखरूप दशा, वो जो भगवान जी के पास है, इसलिए वे पूज्य है। समझे कि नहीं? और क्या है पूजने का कारण उनको? भैया आपने वो प्रकट कर लिया जो मुझे प्रकट करना है। समझे कि नहीं? तो मुनिराज भी पूज्य क्यों? देखो शरीर देखा जाए तो गंदा, हमारे से भी गंदा शरीर, नहाते नहीं है। अब बच्चा नहाएगा तो हम बोलेंगे अरे नहाता नहीं तू, अब तो नहाते नहीं, और शरीर देखे तो गंदा। समझे कि नहीं? मतलब सब आजकल तो पता नहीं, पुराने तो ये थे कि बाला जैसा पेट में से आता है, गर्भ में से वैसे रहता है शरीर, क्योंकि नहाते नहीं, संवारते नहीं, जंगलों में रहते, पसीना आता, हवा मिट्टी चिपकती। समझे कि नहीं? किधर बाल बढ़ रहा, किधर क्या, समझ रहे? तो ऐसे गंदा शरीर, और पूजने का कारण क्या? बोलो, कि आपने संवर निजरा तत्व प्रकट किया है। समझे कि नहीं? संवर निजरा तत्व है जी मुनिराज का पूज्य। समझे कि नहीं? संवर निजरा तत्व पूज्य है, मुनिराज पूजनीय, शरीर पूजनीय नहीं है। बहुत देह मेली, बोलो सुगुण थे, सुगुण कौन से? सुगुण कौन से? वही तो गड़बड़ करते हैं हम। वो संवर निजरा तत्व है। हम अब सुगुण हम क्या समझते, वो तो लाइन पढ़ाऊंगा मैं आपको कि हम किसको सुगुण समझते हैं। सुगुण किसको बोला हमने? संवर निजरा को। अब संवर निजरा है क्या, ये समझते हैं अपन कि संवर निजरा क्या है। देखो, तो संवर निजरा मतलब क्या? बोलो बोला, अपना उपयोग, ध्यान सुनना, जिस समय इन संयोगों का मोह नहीं करता, जब उसको भेद ज्ञान हो जाता है, दिखता है सब संयोग है, तो मोह उत्पन्न नहीं हुआ। और फिर जब अच्छा बुरा नहीं लगा इसका, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए। मोह नहीं उत्पन्न होना, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना, ये है संवर। और इसी अवस्था का बने रहना सो है निर्जरा। मतलब जितने समय तक मोह उत्पन्न नहीं हुआ, राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, उस दशा का नाम संवर निजरा है। तो याद रखना, जो चतुर्थ पंचम स्थान वर्ती है, वे कुछ काल के लिए तो मोह और राग द्वेष को रोक सकते हैं, दीर्घ काल तक नहीं।
अब मुनिराज जो है वे इसको दीर्घ काल तक टिका सकते हैं, समझे क्या नहीं, इस दशा को, जब मोह भी ना हो, राग द्वेष भी ना हो। इसलिए वे निर्जरा तत्व के मुख्यतः से धारक है, समझे क्या नहीं, इसलिए वे पूजनीय है। तो वो उस समय क्या कर रहे हैं जब मोह राग द्वेष नहीं चल रहा है तब? बोलो बोलो क्या कर रहे हैं? निज स्वभाव साधन, निज स्वभाव साधन द्वारा, है ना, निज अपना स्वभाव ज्ञान दर्शन, साधन ज्ञान दर्शन रूप रहना, साक्षी रूप रहना, इसका काम कर रहे हैं। और वो निरंतर इस मेहनत में लगे हुए, इसीलिए उनका नाम साधु होता है, क्योंकि वे निरंतर साध रहे हैं। समझे कि नहीं समझ रहे? किसको साध रहे हैं? धन को, पद प्रसिद्धि ऐश्वर्य को, स्वभाव को, समझे कि नहीं? शरीर की क्रियाओं को भी नहीं साधते, ध्यान से सुन लेना, ज्ञान दर्शन रूपी भाव को साधते हैं, क्योंकि वही स्वभाव है, वही धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, तो ज्ञान दर्शन आत्मा नाम की वस्तु का स्वभाव है और उसको साधते हैं। तो किसको साधते हैं? धर्म कर रहे हैं ना, किस आधार पर? ज्ञान दर्शन रूप रहते हैं, वो धर्म है उनका। भगवान जी पूर्ण धर्म रूप है, मुनिराज बहुतांश रूप से धर्म रूप है, इसलिए वे दोनों धार्मिक है और उनको फॉलो करना धर्म होता है। समझे कि नहीं समझे? किसको फॉलो करना धर्म है? ज्ञान दर्शन स्वभाव को। ध्यान से सुनना, समझे कि नहीं? भगवान को और मुनिराजों को नहीं, भगवान और मुनिराज उस ज्ञान दर्शन स्वभाव को साध रहे हैं, इसलिए वे पूज्य है। क्लियर हो रहा है कि लिंक समझो सब? हम समझे ही नहीं थे ये सब लिंक। तो भगवान जी क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन रूप पूर्ण हो गए, है ना, ज्ञाता दृष्टा लोक के, है ना, तो वे ज्ञान दर्शन रूप पूर्ण हो गए। कौन? अरहंत सिद्ध और आचार्य बंदे साधु बहुतांश रूप से ज्ञान दर्शन रूप ही रहते हैं। कभी कभी किंचित राग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें 28 गुण बल जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? तो मुनिराज भी कौन है? संवर निजराग तत्व के धारक है, अर्थात जो मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होने देते अपने जीवन में अधिकांश रूप से। तो समझे कि नहीं? हो भी गया तो 28 मूलगुण जितना, जिसको शॉर्ट में कहे तो आहार विहार निहार, इतना इतना ही राग, बस बाकी कुछ भी नहीं। समझे कि? बाकी पूरी वीतराग दशा, पूर्ण ज्ञान दर्शन रूप जीवन, समझे कि नहीं? ज्ञाता दृष्टा जीवन, आनंदित निराकुल, समझे कि नहीं? इस ये है पूज्यता का आधार उनका, संवर निजरा तत्व, समझे कि नहीं? अब ये मैं तो कभी स्वाध्याय वाले नहीं समझते, बिना स्वाध्याय वाले तो क्या समझेंगे इन चीज़ों? स्वाध्याय में भी जो दिल से उतरेगा उसको समझ में आता है वो क्या होता है मुनराज। बाकी सबको तो क्या मुनराज देखते हैं, क्या कि गुरु भक्ति, क्या कि कुछ भी भक्त नहीं, कोई भी नहीं, मुनराज भक्ति है ना, क्या कि न धर्म की भक्ति, किसी को न धर्म पता है, न वितरागता पता है, न संवर निजरा तत्व पता है, न मोक्ष तत्व पता है, अरे कुछ भी पता नहीं, समझे कि नहीं? और फिर ऐसे बोलते कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, अपने को पॉइंट आउट करेंगे, बताओ क्या बोलेंगे? भैया देखो क्या ज्ञान है, देखो कुछ तो भी समझता है तुझे। समझे क्या बोला मैंने? संवर निजरा तत्व क्या होते हैं, मुनराज क्या होते हैं? क्लियर हुआ? अब हम जब देव और गुरु की बात कर चुके, अब धर्म संबंधी बात करनी है हमारे को, वो पढ़ते हैं अपन। आ जाओ 326 पर। वैसे मैं ओरली बता सकते, लेकिन अब थोड़ा पढ़ के आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखो 326 पर अपन पहला पैराग्राफ जो पढ़ रहे हैं, उसमें से अपन चौथी पांचवी लाइन कंप्लीट कर चुके थे, हम उसके आगे की बातें पढ़ते हैं। देखो, तथा नीचे से पहले पैराग्राफ पे नीचे से पांचवी लाइन पढ़ रहे हैं 326 दिख गया। तथा रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है। देखो, उसको उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धालु हुआ। समझे? अभी तो हम तिर्यन चरणार्थी की केस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले हम मनुष्य तो समझ लें कि धर्म होता क्या है। बताओ, जैन धर्म मतलब क्या? जो रात को नहीं खाते, जल प्यार नहीं खाते, समझे कि नहीं? जिनके महाराज जी नग्न रहते हैं, इतना कुछ पहचान है ना जैन धर्म की में। दुनिया में तो यही पहचान है, आलू प्याज नहीं खाते, रात्रि नहीं खाते, नग्न रहते, पानी छानते, ठीक है, रोज देव दर्शन करते, ऐसे समझ लो मोटी मोटी परीक्षा है। और उसमें से भी जो अजैन लोग हैं वो जैन धर्म को क्यों मानते हैं? ये अहिंसा पालते हैं। उनके एंगल से जैन धर्म क्या है? अहिंसा के धारक, अहिंसा के पालक जो होते हैं वो जैन होते हैं, बराबर है।
तो अहिंसा परम धर्म की जय। हम जब प्रोसेशन निकलते हैं तो यही बोलते हैं अहिंसा परम। तो अहिंसा मतलब रात्रि में नहीं खाना अहिंसा का ही पालन है ना। अनचना जल नहीं पीना वो भी अहिंसा का ही पालन है। आलू प्याज लहसुन नहीं खाना वो भी अहिंसा का ही पालन है ना। और क्या है, समझिए कि नहीं समझिए। हम मांस भक्षण नहीं करते वो भी अहिंसा का ही पालन है। शराब नहीं पीते वो भी अहिंसा का पालन है। तो अहिंसा परम धर्म है ऐसा हम बोलते हैं, पर अहिंसा का अर्थ हम क्या समझते हैं बताओ, समझिए क्या बोल रहा हूँ। लिखा है क्लियर, क्या लिखा है बोलो, रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है। बताओ इस अहिंसा की ओर कब नजर गई हमारी। सो जो दुनिया जैनों को अहिंसा के नाम से पहचानती है और जैन अहिंसा को पहचानते नहीं। कितनी कठिन बात है बताओ, कितनी कठिन बात है ये, बोलने को कैसा, इसको पंचम काल बोलते हैं। पूरी दुनिया हमारे से प्रेरित क्यों, क्योंकि हम अहिंसा पालते। जैन लोगों को कुछ अहिंसा क्या रहती, तो वही दूसरे जीवों को नहीं मारना, दूसरे जीवों को नहीं मारना। बेटा ये तो अहिंसा है ही नहीं, क्योंकि ये अहिंसा तो अगर बोल रहा है तो भगवान जी में दिखेगी नहीं तुझे ये अहिंसा। क्या मैं आपको क्या बताऊँ, देखो जितने भी मैच्योर लोग हैं वो समझते हैं कि दुख होता है तो अपने अंदर के खोटे भावों से दुख होता, समझेंगे नहीं। जितना भी दुख होता है, मैच्योरिटी पकड़ो आप, दुख होता है तो अपने अंदर की गलतियों से, खोटे भावों से। तो खोटे भावों से हिंसा होती है मेरे स्वयं के ज्ञान दर्शन आनंद की, हाँ या नहीं बताइए। मेरे जितने विकार है, मुझे एक चीज़ का अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, समझे कि एक चीज़ का, वहाँ से मेरे अंदर क्या बोला आपने, विकारी बना जाता है, आता कि नहीं आता। और वो विकार मतलब वो चाहिए चाहिए वाला, वो चाहिए 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 चाहिए, तो वो भिखारीपन या फिर वो राग मेरे अंदर के ज्ञान को, सुख को, शांति को, सबको घात करता है, हाँ या नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, एकदम सिंपल है या नहीं है, समझ लो। मैं आत्मा हूँ तो मेरा मेरा प्राण कौन से होते हैं, आत्मा के प्राण कौन से, सांसें तो प्राण नहीं मेरे, ज्ञान सुख शांति ये तो मेरे प्राण है एक्चुअल में, जो प्रसिद्ध है। अब सोचो मेरे प्राण हर्ट हो रहे क्या नहीं हो रहे, एक राग से, समझेगा भैया। हम अपने आप को वो आत्मा देख ही नहीं पाए, इसलिए हमारे को हमारे प्राण ही पता नहीं है, समझे कि नहीं। हम तो बॉडी के डोले शोले को मानते मेरे प्राण ही है। समझे कि नहीं, मेरी बॉडी बहुत ताकत है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अपन फिट है एकदम एक्सरसाइज करके, कहीं समझेगा बेटा। तो ये शरीर नहीं है, कर्म ने बनाया शरीर मिट्टी का, हम शरीर में रहने वाले आत्मा है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। सिर्फ हमारे लिए जाएगा, तुम्हारे लिए भी हाँ बोलो, है ना। हम इस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा है। अब आत्मा के प्राण कौन से सुना होगा आपने, अपने प्रश्न भी था आपको, चैतन्य प्राणों से जीता है, सिद्ध भगवान आया था प्रश्न। तो हम चैतन्य प्राणों से जीते, तो चेतना के प्राण कौन से, ज्ञान दर्शन बोलो चेतना को, तो ज्ञान दर्शन सुख शांति यही प्राण है ना आत्मा के। और क्या देखो, इसको चाहिए क्या, ज्ञान चाहिए, बराबर है। अपने आप डिमांड, सुख की डिमांड है, शांति की डिमांड है क्या नहीं। आत्मा में से 3 डिमांड निकलती रहती है हमेशा, समझे कि नहीं, ज्ञान की, सुख की, शांति की, है कि नहीं। सुख शांति दे दो, यही बोलते हैं भगवान जी के सामने। ज्ञान की भी डिमांड रहती है, चाहता है ना, मोबाइल में भी क्या चाहता है, ज्ञान। तो 3 डिमांड आत्मा, तो आत्मा के 3 प्राण है, समझ लीजिए, ज्ञान सुख शांति, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मेरे अंदर एक राग उत्पन्न होता है क्या, कि यार मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे वो व्यक्ति चाहिए, व्हाटएवर जो भी आपके दिल में हुआ, मुझे वो बंगला चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, मुझे पब्लिसिटी चाहिए, ऐसा एक आधा भाव उत्पन्न हुआ, समझ रहे कि नहीं। मुझे वो भोगना है, मुझे वो चाहिए, व्हाटएवर, जैसे ही ये भाव उत्पन्न होता है तो हमारे प्राणों का क्या होता है बताओ। अब कुछ सीखने में मन लगेगा तुम्हारा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक सुख होगा क्या, शांति मिलेगी क्या, समझ रहे क्या बोलो मैं। तो राग भाव एक्चुअल में बोलो क्या है, अहिंसा, एक्चुअल में हिंसा है, आत्मघात। जागो। राग भाव ही हिंसा है रियलिटी में, और कोई चीज तुम्हारे निमित्त से मर रहा हो वो तो हिंसा है ही नहीं। कैसी बातें कर, जैन लोग कैसी बातें करते हैं, वो प्रारंभिक भूमिका में कही जाती है। जैसे मैंने बताया, प्रारंभिक भूमिका में भगवान जी कहाँ बताए, मंदिर जी में, और एक्चुअल में है कहाँ पर,
आत्मा, इधर है शरीर के अंदर, बराबर है कि नहीं? जैसे तुम प्राउड बनो, प्राउड मतलब मैच्योर्ड, मैच्योर्ड बनो तो हम बोलते हैं आत्मा इधर है, भगवान इधर है, उधर नहीं है, देह देह बल में, समझे कि नहीं? तो जैसे तुम मैच्योर्ड बने, हम बोलेंगे भगवान इधर है, बराबर है। तो पहले हिंसा कहाँ बताई? वो जीवों के मरने, समझे? अब तुम प्राउड और मैच्योर्ड बने तो हम क्या बोलेंगे? हिंसा इधर है, उधर है ही नहीं, वो हिंसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम मार ही नहीं सकते किसी को। उसके कर्मों में से आयु कर्म जब तक एंड नहीं हो रहे तब तक तुम्हारा पैर पड़ता ही नहीं उसके ऊपर। ये कैसी बातें करते तो हम तो किधर भी चलेंगे, वैसा नहीं चलता। तो अगर किधर भी देख के चल रहा है तो भी अंदर एक राग भाव से हिंसा ही कर रहा है, वो भी कनेक्शन जा रहा है। अगर हम श्रावकाचार को उड़ाने रहे, श्रावकाचार को तो एकदम लॉजिकल डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ मैं, क्योंकि हम अंदर क्या बाहर के कनेक्शन जानते हैं पूरा। और मैं हमेशा बोलता हूँ श्रावकाचार को उड़ा नहीं सकते। देख देख कर चलने से हम हमारे राग को ही रोक रहे हैं और वो झापने वाला जीव भी बच जाता है, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से, क्योंकि उसकी आयु बचने की थी। तो बोलना क्या है, वो मरता का उसका आयु प्राण खत्म होने पर है क्या नहीं, इधर आयु कर्म नष्ट होंगे तो शरीर छूटता है तो वो जीव मरता है। तो वो तो हिसाब ने करी ही नहीं, वो तो खुद ही मरा, उसके दंड मुझे क्यों समझे क्या नहीं? अब इसमें दंड क्यों मिलते हैं मुझे? जब मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा मारा तो मुझे दंड क्यों मिलता है? तब तूने राग भाव के कारण नीचे देखना बंद रह गया। कोई एक मन में घुमा रहा था भाव, उसके चक्कर में तेरा ध्यान नहीं गया उधर जीव के पास, यानी तू एक राग में था, तू ये राग में था, इससे तूने स्वयं की हिंसा करी, उसका दंड है तुझे, उस जीव के मरने का नहीं। क्या बोला, समझा क्या? गहराई भैया समझ रहे? कोई जीवों, किसी और जीवों को मारने का दंड नहीं मिलता हमारे को। हम उस समय मारने के भाव से, चाहे इग्नोरेंस से मारा हो या विल से मारा हो, दोनों भावों में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष का दंड मिलता है हमारे को। समझे ना? एकदम स्पष्ट है, क्लियर है कि नहीं? वो तो आयु से मारा है हमारे को, हम आपको बोल ही रहे उसका, वो तो प्रारंभिक भूमिका में। और श्रावकाचार्य सिखाएंगे तो यही बोलेंगे कि कोई जीव नहीं मरना चाहिए अपनी वजह से, अपनी वजह से एक को भी हर्ट नहीं होना। ये बात, ये तो एक नैतिक और सदाचारी व्यक्ति का रूल रहता है, वो अपने वजह से एक को भी हर्ट नहीं होने देना चाहता। कोई अपने से दुखी हुआ तो जाके सॉरी पहले बोल देगा, वो उसको अच्छा लगता ही नहीं कि मेरे से कोई हर्ट हो। उसका तो एक बेसिक नियम रहता है जीवन का, सदाचारी व्यक्ति ऐसे रहते हैं, है ना? तो वो मरने का दंड नहीं मिलता हमारे को। सोचो, क्योंकि कर्म क्या चेक कर रहे हैं बताओ? कर्म होते ये पता है ना आपको? कर्म का बंधन जो होता है उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, हाँ या नहीं? तो वो जीवों का मरने का और मेरे कर्म बंधन का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? ध्यान सुन लेना, देखो, वो जीव मर रहे हैं, उससे मुझे कर्म बंधन हो रहे हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बैठेगा? समझे क्या भैया? वो जीव मरा, इधर मुझे राग भाव हुआ, उस राग भाव से कर्म बंधन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भाव से है। बाहर की हिंसा से निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता नहीं कर्मों का। क्लियर हुआ क्या कह रहा हूँ? बाहर की हिंसा से मेरे कर्म बंधन का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, मेरे भावों से कर्म बंधन का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझे कि नहीं समझे? तो राग भाव एक्चुअल में हिंसा है, एक्चुअल हिंसा राग भाव ही है। समझे क्या नहीं? दूसरा कोई भी हिंसा नहीं दुनिया में। अब जैनी लोगों को तो ये राग भाव की हिंसा समझ में आनी चाहिए। बता, अब दुनिया ने क्या कर लिया? उस हिंसा को हिंसा मान लिया, तो वो हिंसा छोड़ छोड़ के अहिंसा अनुव्रति भी हो गए कुछ लोग, और कोई कोई अहिंसा महाव्रति भी हो गए। समझे कि नहीं समझे? और राग वाली हिंसा पता ही नहीं किसी को। बताओ, भगवान जी इशारा वो वाले कर रहे हैं, कौन सी वाली हिंसा का रोकने को बोल रहे हैं? बताओ बोला भगवान जी, कौन सी वाली हिंसा रोकने को बोल रहे हैं भगवान जी? एकदम स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर। एक राग भाव आत्मा के 3 प्राणों का घात। नकुल सहदेव के केस ले लो कि क्या किया था उन्होंने किसी को मारा था क्या? नहीं, सिर्फ क्या किया बोलो, क्या किया? हिंसा कर दी। क्या बात कर रहे हैं? नकुल सहदेव ने हिंसा कर दी। हाँ, हिंसा करी नकुल सहदेव ने, वो भी मुनिराज, एज अ मुनिराज बोल रहे हैं हम, वो पांडव नहीं, नकुल सहदेव नाम के मुनिराज ने हिंसा करी थी क्या? उत्तर दो मुझे, हाँ या नहीं? हिंसा करी थी कि नहीं? की थी ना?
क्या लगता है, करी थी कि नहीं करी थी? दंड किसका है 33 सागर का? हिंसा का ही दंड है ना, बिना हिंसा के दंड मिलते क्या? 33 सागर तक सर्वा सिद्धि जाना पड़ा। अब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? एक हिंसा किसकी किसकी हिंसा करी तुमने? छोटे मोटे व्यक्ति की करी तुमने। हमने बताया भगवान तो इधर ही थे, भगवान की हिंसा करने का दंड है वो। और नकुल सहदेव के एक समय की भगवान की हिंसा का दंड 33 सागर है। हम क्या कर रहे हैं बताएगा दिन भर? समझ रहे थोड़े से क्या हो रहा है हमारे से? हम कहीं बैठे बैठे अनंत भाव नहीं बांध रहे ना। कौन है पे जो नहीं बांध रहा? कौन है जो आत्मा अपने आत्मा रूप परमात्मा रूप भगवान की हिंसा नहीं कर रहा? कौन है? समझे कि नहीं समझे? इतनी हिंसा चल रही है और हम बोलते हम तो ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। समझे क्या? इधर इधर रोकना था। और फिर जैसे जैसे ये हिंसा रुकेगी, सिंपल बताओ, अहिंसा का और सुख का संबंध है कि नहीं? अब देखो वो इतनी अहिंसा पाल रहे हैं और हमारा चेहरा खिल नहीं रहा। समझे कि नहीं? क्योंकि वो अहिंसा का और सुख का संबंध नहीं है। राग वाले अहिंसा का और सुख का संबंध है कि नहीं? समझे क्या कहा मैंने? क्योंकि राग दुख रूप है, वो सुख शांति और आनंद को घातता है हमारे, है ना, ज्ञान सुख और शांति को घातने वाला। जैसे राग वाला अहिंसक पालन की तुमने, राग वाली हिंसा छोड़ी, तो डायरेक्ट ज्ञान सुख और शांति तीनों का गिफ्ट मिलता है। समझे कि नहीं समझे? तो मुनिराज जो जंगल में है समझे कि नहीं समझे? विज्ञान आनंद और सुख में है, क्योंकि वे राग का घात कर चुके, यानी हिंसा नष्ट कर दी जिन्होंने। और जो महलों में है, गोवा में है, पार्टियों में है, पैसे एंजॉयमेंट में, वे सुखी है कि नहीं? बताओ, समझे क्या? बताओ, ज्ञान सुख और शांति का घात हो रहा है क्या होता है? कितना अनंत क्वांटिटी से। और हमारी भ्रांति सोचो, हम उनको देख देख के सुखी मान रहे हैं, और हम कुछ भी समझते नहीं वस्तु स्वरूप। उन लोगों को सुखी मान रहे हैं हम, जो अपने ज्ञान सुख शांति का क्रूरता से घात कर रहे हैं। वो जी हमें सुखी लग रहे हैं। ये कितनी बड़ी भ्रांति है हमारे जीवन में। और जो ज्ञान आनंद सुख शांति को बढ़ा रहे हैं, वो जो सुखी नहीं दिख रहे हमारे को पंच परमिष्टि, और वो लोग दिख रहे हैं अमीर लोग, इंजॉय करने वाले। मतलब हमारे को वस्तु स्वरूप अभी समझा नहीं है। हमें चेतना वस्तु और मेरे चेतना रूपी प्राण पता नहीं है, और उन प्राणों का घात राग भाव से होता है, ये कोई खबर ही नहीं हमारे। तो मुझे बताओ, अशुभ राग से आत्मा का घात होता है कि शुभ राग से? अब लोगों को ये भी समझता नहीं, अशुभ राग से हिंसा होती है, शुभ राग से नहीं होती। ये बोले तो अरे 99% जैन स्वीकारने को तैयार नहीं। शुभ राग से हिंसा नहीं होती आत्मा की। और नकुल सहदेव जो मुनराज की बात कर रहे हैं, हम कौन सी हिंसा थी वो? शुभ राग वाली तो थी, तभी तो सर्वा सिद्धि गए। तो शुभ राग वाली हिंसा से भी दंड मिलते हैं, सोचो तुम। अशुभ राग की हिंसा से तो क्या दंड मिलता होगा, थोड़ा कल्पना करके देखो सिर्फ। शुभ राग वाली हिंसा से 33 सागर का नरक वो मिल गया, कारावास। नरक नहीं बोलो, कारावास मतलब जेल। शुभ राग वाली हिंसा एक समय की, उससे कारावास खड़ा हो जाता है। अशुभ राग वाली हिंसा से कितना कारावास खड़ा होता है, विचार करो। न्याय नीति के भोग भोगने वाले भोग भी जो मेरे न्याय के हैं, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धन, वो भोगने पर भी अशुभ राग होता है। और अन्याय नीति पक्ष में चले गए तुम, तो फिर तो तुम्हारे राग की कोई लिमिट ही नहीं बची फिर तो, और हिंसा की भी कोई लिमिट नहीं बची, और फिर तो तुमने मर्यादा उदाहरण दी। अब तुम्हारे अब हिंसा इतनी लेवल की करोगे आत्मा की कि तुमको दंड भी अनंत काल तक मिलेगा। अगर न्याय नीति में भी हो तो भी वो हिंसा ही है, क्योंकि अप्रशस्त राग है वो। समझे कि नहीं? वो भी इतना दंड देता है कि क्या होता है, समझे कि नहीं? वो स्वर्ग के देव होते हैं ना, याद रखना, वे एक भी अन्याय नीति अभक्ष नहीं करते, ध्यान से सुन लेना। और उनको एक इंद्रिय बनना पड़ता है।
ये बताओ कैसी बातें हो गई? एक इंद्रिय बनते हो, न्याय नीति के भोग करते हो, अन्याय नीति वाले नहीं है। सही है कि नहीं? न्याय नीति के भोग वाले एक इंद्रिय बन रहे, क्यों? बोलो क्यों? तड़पा है ना आत्मा को, हिंसा करेगी ना आत्मा की। देखो तुमने राग भाव से ज्ञान को घाता, तो ज्ञान को इतना घाता गया कर्मों ने कि एक इंद्रिय बना दिया। ले देखो ज्ञान कम चाहिए तो तुझे ज्ञान नहीं चाहिए ना, तो ज्ञान को घातना ही चाहता है ना राग से, तो ले ज्ञान कम, एक इंद्रिय। और वहाँ पे छोटी आयु नहीं रहती एक इंद्रिय की आयु, बहुत बड़ी बड़ी रहती है, पहाड़ की, पेड़ों की। तुमको क्या लग रहा है? हवा पानी वगैरह की क्या रहती है आयु? हाँ, कितनी बड़ी बड़ी रहती है। तो क्या सिद्ध कर रहे हैं हम? न्याय नीति वाले राग भी जब इतने डेंजर पनिशमेंट देते हैं, अन्याय नीति के राग तो कौन से पनिशमेंट देंगे तो कोई पता ही नहीं। और हम बोल रहे सोचो, न्याय नीति के राग छोड़कर यदि धर्म राग है, प्रशस्त राग है, वो भी कारावास ही देता है। अब 3 प्रकार के राग बताएं, बोलो। अन्याय नीति के राग, न्याय नीति के राग और धर्म अनुराग। ये तीनों भी क्या करेंगे? हिंसा करेंगे आत्मा के ज्ञान की, सुख की, शांति की। और इनसे कारावास प्राप्त होता है, जो आज तक मैं भोग रहा और आज भी कारावास मेरे अंदर है कर्मों का। कितने भोग लेके जाएगा अभी पता नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो इसका उपाय क्या है? अहिंसा परमो धर्म, बस। तो ये एकमात्र ऐसा जैन धर्म है जो राग के अभाव की बात करता है और प्रशस्त राग के अभाव की भी बात करता है। ये एकमात्र धर्म है स्वस्तिक भैया, जो प्रशस्त राग को भी हिंसा बोलने की ताकत रखता है। समझे कि नहीं? जो प्रशस्त राग को भी बंधन कहने की ताकत रखता है, सोने की बेड़ी बोलता है। समझे कि नहीं? यही एकमात्र धर्म है जो प्रशस्त राग का भी नाश करने का, यानी पूर्ण अहिंसा की बात करता है। इसलिए ये एकमात्र जैन धर्म है जो मुक्ति दिला सकता है आपको। बाकी एक भी धर्म आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। ये वस्तु स्वरूप है, ये त्रिकाल नियम है। इसलिए अजैन व्यक्ति न मुक्त हो सकते, न सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर राग को नाश करने की चर्चा तक नहीं है। राग कौन से नाश किए जाते हैं ना? अभी भी राग के नाश की चर्चा है, लेकिन अन्याय नीति के राग छोड़े जाते हैं वहाँ पर। तो जो अन्याय नीति के राग छोड़ देते हैं उनको भगवान मानने लग जाते हैं, जैसे राम को मानते हैं वे, क्योंकि अन्याय नीति के राग छोड़े, न्याय नीति में मर्यादा पुरुषोत्तम बोल के। सोचो, न्याय नीति के राग वालों को ही भगवान बोल देते वो, और उनके जो भगवान जिनको बोलते हैं वो एक तो न्याय नीति के राग करते हैं या फिर प्रशस्त राग। तो प्रशस्त राग वाले को भगवान बोलते हैं वे। विचार करो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, समझिए क्या? गहराई समझना, चैप्टर छोटा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरे जैन शासन ने पूरे धर्म को, पूरे विश्व को समेट रहे हैं पूरे इस चैप्टर में। समेट रहे कि नहीं? पूरी क्लियरिटी हो जाएगी आपको। सोचो, वो उनके भगवान को भी प्रशस्त राग वाला मानते और प्रशस्त राग को ही धर्म बोलते हैं। बता, नहीं बोलते? प्रशस्त राग को ही धर्म बोला जाता है। और याद पता है तो अप्रशस्त राग को ही प्रशस्त राग घोषित किया जाता है वहाँ पे। तो अब क्या क्या बताओ, समझ रहे हो? कोड की भाषा होगी सब। एक तो मतलब सोचो, भगवान जी को ही अप्रशस्त राग वाला बोल देते कभी कभी, तो कि उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला कर रहे, कि वो माखन चोर करे, तो भगवान जी को, उनके भगवान को भी अप्रशस्त राग वाला बोल देते। एक तो मतलब बहुत कल्पना है ना दुनिया में। फिर नहीं तो बोलते अप्रशस्त राग छोड़ो, मर्यादा जैसे राम जी से रहे वैसे में रहो, अपनी मर्यादा में रहो, पत्नी बच्चों में अपनी, है ना? पराय धन ने, पराय नारी ने स्वधन। तो कह रहे कि वहाँ से वो पराय धन मतलब अप्रशस्त राग से, अन्याय नीति के राग से न्याय नीति के राग में समेटते हैं वो। तो वो क्राउड, इतनी ह्यूज क्राउड है उनके पास, तो वो इतना ही टारगेट उनका कि ये अन्याय नीति के राग में करे, न्याय नीति के राग करे। और उसमें से कुछ छटकर अच्छे व्यक्ति आए तो उनको क्या करते हैं? बोलो, न्याय के राग से भी छुड़ाते हैं और प्रशस्त राग में लेकर आते हैं। और प्रशस्त राग में आगे तो बोलते तुम्हारे को मुक्ति मिल गई, प्रशस्त राग से ही मुक्ति होती है। यही उपदेश है वहाँ पर, तो हम सबका अभ्यास करते हैं ना, इसलिए
ये प्रशस्त राग और धर्मानुराग में एक ही चीज़ है, धर्मानुराग और प्रशस्त राग एक ही चीज़ है, समझे कि नहीं? जिसको शुभ भाव भी बोल सकते हैं आप। तो वे पता है उनके धर्म में अगर कोई प्रशस्त राग करने लग जाए तो बोलते ये तो भगवान हो गया, अब तो भगवान हो गया, भगवान हो गया, मतलब तुम तो अब मुक्त मुक्त हो गए। तो बताओ पूरी दुनिया में वीतरागता, प्रशस्त राग को भी हिंसा बोलने वाला, सोचो वो एकमात्र धर्म है इस पूरे अनादि से अनंत काल तक, एकमात्र धर्म, उस धर्म के अनुयायी है हम। और उस ये उपदेश देने वाली प्रतिमाएं हमारे पास, और ये धर्म को पालन करने वाले मुनिराज है, और ये इसको बताने वाली ये जिनवानी है। ये और आपको कहाँ मिलेगी बताओ? कि राग भाव दुख रूप है, प्रशस्त राग भी दुख रूप है, ये बताने वाली बात आपको कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? अपने भाग्य की महिमा हमारे को पता नहीं है। मैं बताओ ना, अगर तुम इतने अमीर हो कि तुम्हारे खुद को पता नहीं है, फिर दिनहीन बोल के घूम रहे हो, अच्छा लगता नहीं कि तुम कौन से शासन में जब तुम पता कितना भाग्य लेकर आए हो, बहुत भाग्य लेकर आए हो भाई। पर वो वही महिमा ही नहीं हमारे को हमारे भाग्य की, हमको पता ही नहीं हम क्या लेकर आए हैं। हम सोचो जहाँ यानी यहाँ अगर मैं इस धर्म का पालन करूँ तो मैं अपने आप को बोलो, मैं मेरे चैतन्य प्राणों को, तीनों प्राणों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकता हूँ, ज्ञान को, सुख को और शांति को। कि यहाँ पर मुझे राग का अभाव करने की पूरी प्रोसीजर मिल गई है, तो यहाँ पर ही पूर्ण सुखरूप हो सकता हूँ मैं। यही एकमात्र वो स्थान है, इसलिए यही मेरा पूर्ण प्राण, मतलब क्या बताऊँ हमको, यहाँ पर ही पूर्ण सुखी होने की अवसर है और कहीं पूर्ण सुखी होने का अवसर नहीं है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या भावना भानी चाहिए बताओ? कि अब हम इसके बाद राग भाव से अपने चैतन्य प्राणों को घात नहीं करेंगे। ये भावना अपने अंदर जब जगेंगी तब हम जैन धर्म के अनुयायी बनेंगे, तब हमको जैन धर्म के अनुयायी बनने की, बोलो क्या लाइन है वो, समझे क्या? वो गीत कि मैं रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, रागी भी नहीं बनूंगा। तो राग मतलब क्या राग रहता है? प्रशस्त राग भी, समझे नहीं? और बोलो कि भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है, बस एक वीतरागी को सिर है झुका। समझ रहे? वीतरागी ही क्यों? क्योंकि मुझे वीतरागी होना है। वीतरागता सही मेरे ज्ञान आनंद सुख बढ़ेगा ना, मैं जितना राग होगा उतना मेरा, सोचो तो ये जो धर्म मार्ग में सुख बढ़ता है ये बोलते ना दुनिया, तो ये भी सिद्ध कर लो कि धर्म में आगे बढ़ने से सुख मिलता है कि धन में आगे बढ़ने से सुख मिलता है। कितने लोगों को पता नहीं, बताओ? जो जिनमानी पढ़ने वाले भी हजारों लोग ऐसे हैं जिनको स्पष्ट नहीं हो अभी तक कि धन मार्ग में आगे बढ़ने से सुख होता है कि धर्म मार्ग में। बताओ लॉजिकली बताओ, धन मार्ग में बढ़ने पर राग की तीव्रता होने से सुख का घात होता है, बहुत ज़्यादा सुख शांति का घात। देख ही रहे हम, आपके सामने आंखों में एग्जाम्पल है कि नहीं? स्पष्ट है एकदम। और धर्म मार्ग में बढ़ने पर राग की मात्रा तीव्र गति से घटने पर सुख शांति की मात्रा चेहरे पर दिखती है, जीवन में दिखती है कि नहीं? तो बताओ सुख का और धर्म का डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं? लेकिन ये वीतरागी धर्म का ही है बस, और कोई धर्म का कनेक्शन नहीं सुख से। सुख का और धर्म का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए जिसको सुखी होना है उसने धर्म में लगना चाहिए। अगर हम धर्म में नहीं लग रहे इसका अर्थ ही है हम अभी सुख दुख समझ ही नहीं पाए, दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, समझे कि नहीं समझे? बताओ, हमको अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि मुझे चीज़ें चाहिए कि मुझे राग छोड़ना है। हमें यही स्पष्ट नहीं है, अरे मुझे राग तोड़ना, चीज़ें की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे कि नहीं? सबसे अमीर कौन? वो दृष्टांत है ना, वो देखो अभी सुना था मैसेज जी, सुबह ही सुना कि वो अपन ने सुना था, देखो कि एक वो था चामहार, वो बहुत गाता था गाने और दिन भर गाते ही रहता था, इतना आनंद रहता था। तो राजा ने बोला उसको किधर आ, तो आया नहीं, बोले मैं अपने आनंद में हूँ। तो राजा ही चला गया। तो बोले यार इतना आनंद में क्यों रहता? बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं बहुत खुश रहता हूँ। एकदम बढ़िया। तो क्या क्या राजा ने पता है ना, 99 कॉइन दे दिए उसको। गाना बंद हो गया उसका, और वो 99 को कंप्लीट करने के चक्कर में लग गया।
99 से 100 कमाए उसने, फिर 199 हो गए, फिर गड़बड़ हो गई, फिर एक कमाई चक्कर, फिर उस गाना बिना सब बंद। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सुखी रहता है दुनिया में, है क्या नहीं? तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये कब आएगा? जब अपने आप को पहचान दो, मैं आत्मवर में परिपूर्ण हूँ, मैं कुछ नहीं चाहिए। अभी देखो आपके अंदर कुछ नहीं है वाली फीलिंग सिर्फ धर्म के क्षेत्र में आती है, और लौकिक क्षेत्र में तो अरे क्यों संतुष्ट हो गए तुम इतने से, अरे आगे का टारगेट सेट करो, कितने से अल्प संतुष्ट हो तुम लोग और आगे बढ़ो, रुकते नहीं ऐसा। अपन कुछ भी नहीं, चिल्ला रहे अपन, दुनिया कहाँ जा रही, ये बोला जाता है दुनिया में। जो लौकिक क्षेत्र में क्या है, इच्छा बढ़ती जाती है, और धर्म क्षेत्र में इच्छा घटती जाती है। सोचो इतनी इच्छा घट जाती है, हम बताएं ये हमारे अपने जीवन से देख लो कि भाई कहाँ हमारे को ये खाना वो खाना, नॉन वेज छोड़ ही दो, आलू प्याज की भी छोड़ दो, अरे जो शुद्ध भी बनता है उसमें भी बोल लगता है कि बस जानते हो चाकू चक्कर। अब सोचो कितनी इच्छा घट गई, कोई इच्छा ही नहीं तड़पाने वाली, जीरो इच्छा। कैसे जीता होगा वो जी जो जीरो इच्छा में जी रहा होगा? सिर्फ कल्पना सोच के देखो जीरो इच्छा में 1% की चिंता नहीं, 1% का भय नहीं, बस आनंद ही आनंद। बस ये है वो जब जीवन, ये है वो अहिंसा धर्म, ये है वो वितरागता का आनंद, ये है धर्म का और सुख का डायरेक्ट कनेक्शन। जो समझ ही नहीं पाया इसको, देखो जिसको धर्म का और सुख का डायरेक्ट कनेक्शन समझ में नहीं आता ना, इसलिए वो धर्म में आगे नहीं बढ़ता है। समझे क्या? उसको धन का और सुख का डायरेक्ट कनेक्शन पता है, जबकि होता नहीं है। वो तो सिर्फ दुनिया ने भ्रम डाल दिया उसके अंदर कि सुख और धन का डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं? ये मानते क्या दुनिया? कितने लोग मान रहे? पूरी की पूरी यही मान्यता में। और बताओ किसके जिसके धन बढ़ गए उसके सुख बढ़ गए? ऐसे 2-4 एग्जाम्पल तो लेके हमारे पास, 2-4 छोड़ो, 1 लाओ जिसका धन बढ़ा और सुख भी बढ़ा हो, लाओ एक आध एग्जाम्पल हमारे। तो इससे सिद्ध होता है कि धन का और सुख का कनेक्शन नहीं, तब भी लोग धन और सुख के कनेक्शन जो मानकर धन बढ़ाने के चक्कर में है, और हम बोल रहे धर्म और सुख का डायरेक्ट कनेक्शन है। और फिर जितना तुम धर्म बढ़ाओ तो सुख बढ़ना चाहिए, समझेगी ना? अब धर्म बढ़ना मतलब क्या? पढ़ना नहीं, राग का घटना, मोह हटने पर राग का स्पीड से घटना, डायरेक्ट सुख के बढ़ने से कनेक्शन है। समझ में आया ना? पढ़ते हैं, देखो आओ, देखो क्या लिखा है। राग आदि रहित भाव का नाम अहिंसा है। क्लियर हुआ? इस लाइन के लिए कितना बोलना पड़ा, और ये लाइन में कितना दम है, क्या बताया है। मतलब हम अहिंसा के पुजारी अहिंसा को ही नहीं समझते सोचो, मतलब हमने बोला भगवान जी की पूजा करना, तो किसी और की पूजा करने लग गए। वैसे हो गया अहिंसा की पूजा करना, तो अहिंसा मतलब दूसरे जीवों की हिंसा रोकने में ही लग गए। समझे क्या? उस जीवों की हिंसा रोक रहे हैं और इधर मस्त खाया पिया जा रहा है, पैसे भी कमाया जा रहा है। तो सोचो ये कैसे हो गई ये जीव? ये वो हिंसा रोकने की नहीं थी बेटा, तुझे ये वाली राग वाली हिंसा रोकने की थी। तो सोचो वो क्या करता है, हम जो आलू प्याज ऐसे नहीं खाते, मैं नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो नहीं खाते, और पैसे धनाधन कमा रहे, और फिर वो जो खा सकते वो बना के खा रहे। और ये हिंसा वो कनेक्शन जुड़ा ही नहीं, फिर सुख से कनेक्शन जोड़ता नहीं धर्म का। समझे कि नहीं समझे? लॉजिक समझ रहे क्या नहीं? ऐसी क्वांटिटी है कि नहीं भैया? समझ रहे ना भैया? इधर की हिंसा रोक दी, और इधर वो धन कमाने में, सोचो धन कमाना हिंसा है, किसको समझ में आता? मतलब अब परिग्रह को पाप कहा ना, पाप आपको पता है? सच बताओ, ध्यान सुनने ना, पहले भी बोल चुका है ये बात, तो पहले बोला है पाप के 5 प्रकार है ही नहीं, एक ही प्रकार है पाप। हिंसा ही एकमात्र पाप है। झूठ में भी क्या होता है, किसी को दुखा रहे, वो भी तो हिंसा ही हुई। चोरी में भी क्या हुआ, कुशील में क्या हुआ, परिग्रह में क्या हुआ। समझे क्या? पाप तो एक ही है, सिर्फ हिंसा, और वो भी हिंसा में भी कौन सा? राग भाव उत्पन्न होना। आप समझे क्या? इतना स्पष्ट है, मतलब पूरा जैनिज्म क्या, आपको पूरा धर्म का सार बता दे रहा हूं मैं आपको। एक ही प्रकार का पाप है, राग भाव, हिंसा। तो सोचो परिग्रह को पाप कहा तो किस अपेक्षा से, कौन दुखी होता उसमें, किसकी हिंसा हो रही? समझे कि नहीं समझे? परिग्रह को पाप क्यों बोला? ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि परिग्रह को पाप क्यों बोलते तुम। चलो ठीक है, हिंसा में तुम किसी को हर्ट कर रहे, लेकिन परिग्रह में तुम किसी को हर्ट भी नहीं कर रहे, हम न्याय नीति से कमा रहे। मान के चलो मैं एकदम लीगल और
मॉरल तरीके से पैसे कमा रहा हो, यदि याद रखना क्या बोलो मैं, न्याय से मतलब एक को भी हर्ट किए बिना, एक एक्स्ट्रा रुपये लिए बिना, गलत प्रोडक्ट दिए बिना, अगर मैं न्याय नीति से कमा रहा हूँ, याद सुनना, न्याय नीति से कमा रहा हूँ और इनलीगल तरीके से नहीं लीगल तरीके से कमा रहा हूँ, तो फिर काहे की हिंसा हुई, फिर किसको तो हर्ट नहीं किया ना हमने। ये बात समझना होगी हमारे को, हम खुद को हर्ट कर रहे भैया। मैं अपने आप को बोलो मेरे परमात्मा पन्ने से दूर रखता हूँ, मैं मेरे सुख शांति से खुद को दूर रखता हूँ, समझे कि नहीं समझे। मैं अपने जिनेंद्र भगवान से जिनवाने से दूर रहता हूँ, मैं अपने मुक्ति के मार्ग से मनुष्य भाव को सार्थक करने से दूर रहता हूँ। ये इतनी बड़ी हिंसा चल रही, कौन समझे इस बात को, समझे कि नहीं समझे। इसलिए ही याद रखना पाप कितने, एक हिंसा, समझ में। और हिंसा मतलब राग भाव, इतना सार है पूरे जैन शासन का। तो अहिंसा महाव्रत मतलब बोलो राग को बहुत क्वांटिटी से खत्म करना। महाव्रत इज इक्वल टू व्रत क्या होते हैं, पापों का त्याग, बराबर है। थोड़ा त्याग किया तो अनुव्रत बोलते हैं, और बहुत त्याग किया तो महाव्रत बोलते हैं, बराबर है। और 5 पापों में मैंने क्या बोला, कॉमन क्या है, हिंसा। मतलब हिंसा का थोड़ा त्याग हो गया अनुव्रत, और हिंसा का बहुत त्याग हुआ महाव्रत। लॉजिक समझ रहे क्या। तो हिंसा मतलब क्या, राग को थोड़ा कम किया वो अनुव्रत है, और राग को पूर्ण किया महाव्रत है। अब बताओ महाव्रत वाले राग को कम करना समझ ही नहीं पा रहे, गड़बड़ हो रही, क्योंकि वो राग भाव हिंसा है, ये सिखाया भी नहीं जाता। सोचो मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको, ये बात आपको दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगी। जैन धर्म में ऐसा लगने लगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बातें, कोई कुछ बोलता ही नहीं इस बारे में कि राग भाव दुख रूप, मतलब ऐसा नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, मतलब बोलना चाह रहा, बहुत कम लोग हैं जो इस सूक्ष्मता को पढ़ पाते, सुन पाते, समझ सकते, बोल सकते। बोल रहे राग दुख रूप है, राग दुख रूप है। और भगवान जी की मैं तो हमेशा हर सेशन में भगवान जी की प्रतिमा सामने लाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, देखो जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल प्रतिमा जी वही बोल रही है। मेरे उपदेश और भगवान जी की प्रतिमा के उपदेश सेम होने चाहिए हमेशा, समझे कि नहीं। सोचो ये भगवान जी की प्रतिमा आपको क्या उपदेश दे रही है कि अहिंसा करो तो आनंद होगा, अहिंसा में रहो तो आनंद होगा। अहिंसा, पूर्ण अहिंसा का उपदेश है वहाँ पर, समझे कि नहीं। आपको पता नहीं होगा, देखो शरीर, जब मैं आत्मा की अहिंसा करता हूँ, समझे कि नहीं, शरीर स्थिर हो जाता है, समझे, क्योंकि मैंने हिंसा करी ना, अंदर राग भाव करना, तो शरीर स्थिर हुआ, और आत्मा में एक राग भाव ने उत्पन्न हो रहा, तो क्या हो रहा, इधर राग भाव उत्पन्न होना बंद हुआ, इधर केवल ज्ञान, इधर अनंत सुख, अनंत चतुष्टय, समझे कि नहीं। 10वें और 13वें में कितने टाइम का फर्क है, सेकंड्स का भी नहीं है। 10वें में अंत होता है, 12वें में वो वितरण हुआ, 13वें मतलब राग टूटा और केवल ज्ञान आ गया, अनंत सुख आ गया। सोचो सिंपल बात है ये, तो एकदम सिद्ध कर रहा है ये कि राग भाव यानी वो हिंसा है, वो हिंसा टूटी, हिंसा खत्म हुई। तो सोचो वो राग भाव जो है 10वें गुण स्थान वाला, ध्यान सुनना कल भी, 10वें गुण स्थान वाला राग क्या रोक रहा है पता है आपको, वो हिंसा जो आत्मा में हो रही है, मोक्ष संबंधी ही इच्छा, वो राग वो मेरे केवल ज्ञान और अनंत सुख को रोक रही है अभी। समझिए क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब एक राग भाव मेरी शक्तियों को प्रकट नहीं होने देता। विचार करो, 10वें गुणस्थान मतलब क्या रहता है, मोक्ष संबंधी राग रहता है 10वें गुणस्थान में, आखिरी राग। अबुद्धिपूर्वक, वो भी बुद्धिपूर्वक नहीं, पकड़ में भी नहीं आता, वो तो आत्मा ध्यान में लीन है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक आत्मा में कहीं तो भी रह गया वो राग। तो वो राग भाव से केवल ज्ञान होता नहीं, 10वें से 12वें गुणस्थान नहीं होता, समझे कि नहीं। वो राग भाव मुझे केवल ज्ञान और अनंत सुख प्रकट नहीं होने देता, मतलब सीधा सीधा कनेक्शन है राग और सुख का, इनवर्स रिलेशन है क्या नहीं, परफेक्ट को रिलेशन है क्या नहीं, इनवर्स वाला, इनवर्स रिलेशन। जितना राग उतना दुख, जितनी वीतरागता उतना सुख, जितना राग उतनी हिंसा, जितनी वीतरागता उतनी अहिंसा। बोलो, जितना राग उतना अधर्म, जितनी वीतरागता उतना धर्म, जितना राग उतना अजय, जितना वीतरागता उतना जय। बोलो क्या क्या बोलो अभी। बहुत सारी डेफिनेशन हो गई कि नहीं हो गई।
देखो बहुत अच्छी बात है, हमारा भाग्य है कि हम इतनी सूक्ष्म चर्चा कर पा रहे हैं और आप पकड़ भी पा रहे हो। भाग्य ही समझो अपना बहुत बड़ा भाग्य, समझे कि नहीं। ये तो ये पंचम काल में ये बातें वितरागता की बातें बड़ी कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तो राग के अंगारे हैं पूरी तरफ चारों ओर, और बड़े बड़े मंचों पर राग के अंगारे हैं, हमने तो सब तरफ देखे, बड़े बड़े पोजीशन पर अंगारे हैं राग के, और उस राग के अंगारों के बीच हम ये वीतरागता की चर्चा कर पा रहे हैं। और वो जैन धर्म हमारे को मिला जहाँ पूर्ण राग के अंगारे जीरो किए जाते हैं, हिंसा पूरी जीरो की जाती है, और पूर्ण सुखी, पूर्ण शांत, पूर्ण आनंद हमारे को प्राप्त कराया जाता है। ऐसा हमारे को जिन शासक मिला। लाइन पढ़ लो, कंप्लीट करो। लाइन क्या है? राग आदि भाव का नाम अहिंसा है, उसी को उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं। तो बताओ और कोई धर्म में है क्या? तो इसलिए कोई धर्म की कल्पना आपको उधर जाने की विचार फिर त्याग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कर दो त्याग फिर, मैं इसके सिवा इसके बाद अनंत काल तक अजैन धर्मों को मानूंगा नहीं, मैं त्याग लेता हूँ। अरे मेरे तो हाथ था जिनवानी के ऊपर, हो गया क्या मेरा त्याग? हो गया ना, हाथ था ना जिनवानी पे, तो नियम तो ले लिया मैंने। हाँ ले लिया, वीतरागता के सिवा कहीं नहीं, कभी नहीं, अनंत काल तक नहीं, समझे कि नहीं। यही नियम है पहला और आखिरी भारी, समझे कि नहीं। इसलिए औरों को नहीं मानते, वही धर्म का श्रद्धान हुआ। तो बताओ किसको किसको जैन धर्म का श्रद्धान है कि किसको? बोलो फिर अब इसके बाद नियम लो। अगर तुमको पता चल गया कि सबसे महान धर्म अपना ये है, तो नियम क्यों नहीं है दूसरे छोड़ने का? नियम क्यों नहीं है? ये नियम नहीं लेना बता रहा है अंदर अभी राग भाव के प्रति बहुत राग है। समझे कि नहीं। अभी वीतरागता पसंद आई नहीं है, यानी अभी और जन्म लेने ही तुझे, और सब घूम के टेस्ट करके आना है तुझे वापस। अब आगे तुझको सुनना ये चाहिए वीतरागता धर्म है, राग भाव धर्म है कि नहीं। घूम फिर के आता तो घूमना यहाँ पर ही आना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता नहीं निकलने का, वीतरागता रास्ता है, समझे कि नहीं। और कोई रास्ता है नहीं, और जैन धर्म ही वो एग्जिट पॉइंट है, समझे कि नहीं। एग्जिट गेट, जहाँ से आप निकल सकते हो इसमें से, दलदल में से, राग के दलदल में से, संसार के दलदल में से, यही एग्जिट है वो, और कोई एग्जिट गेट नहीं है, बस एकमात्र एग्जिट गेट। अब इस एग्जिट गेट में आके तुम वापस उधर ही जा रहे हो तो क्या करें? अब मुक्त हो जाओ, ठीक है। चलो सहजान